गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 62 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th आपकी डेट 2 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पिछली वर्कशीट में कंस्ट्रक्शंस, तो उसको आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, हमने पिछली वर्कशीट्स में कुछ लाइन ड्रॉ करी थी, बाइसेक्टर ड्रॉ करे थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अपने ट्राइंगल ड्रॉ किए थे। आज हम एंगल बनाना सीखेंगे कंपास की और स्केल की हेल्प से। ठीक है, जो आपका प्रकार है उसकी हेल्प से हम कैसे जो एंगल्स है वो बना सकते हैं। तो कुछ बेसिक एंगल अभी मैं आपको बता रही हूँ वर्कशीट में 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री जो हमें सीखने हैं। उसके बाद ट्राई योर सेल्फ में आपको जो खुद जो क्वेश्चंस करने हैं, जैसे वो आपको मैं खुद करके दिखाऊंगी पिछली वर्कशीट की तरह, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इसमें से समझाते हैं तो बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी जो समझा रही हूँ नहीं भी समझ में आएगा तो अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी जब, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपको एंगल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर इट वी फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। पहले मैं क्या करूंगी, एक लाइन खींचूंगी ए बी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, ड्रॉ एन आर्क, आर्क वन विद ए सेंटर। ए को सेंटर मान के, मतलब ए पर आप रखोगे जो आपका कंपास है, जो आपका प्रकार है, उसका उसकी जो सुई होती है वो आपको यहाँ पर रखनी है, और फिर उसको खोल के आपको क्या करना है, ऐसे एक आर्क बनानी है, गोल बनाना है चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद जो डी है, डी बी द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। तो जहाँ पे ये मिलती है, मान लो आपने इसको सेंटर मान के पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को आपको हमने क्या मान लिया, इसको डी मान लिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, विद डी एज सेंटर, जो डी है उसको सेंटर मान के, डी को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, दूसरी आर्क बनाएंगे सेम रेडियस की। मतलब जितना आपने पहले खोला था ना कंपास को, अपने प्रकार को, उतना ही खोले रखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, डी को आप सेंटर मान लो, और फिर क्या करो, फिर से आप एक आर्क खींचो इस रेडियस पे, जो आपने आर्क खींची थी ना पहले उस पे, ताकि कट करे। ठीक है, इस तरीके से खींचना है, आपने पहले ये खींची थी, तो इस तरीके से आपको डी पे एक प्रकार रख के इसको काटना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया। फिर मैं क्या करूँगी, थर्ड पॉइंट, ये जो जहाँ पे काटा इसको ई रख लो। फिर मैं क्या करूँगी, जॉइन पॉइंट ए एंड ई। उसके बाद ए पॉइंट को ई से मिला दूंगी, ये पॉइंट मतलब ये लाइन में ड्रॉ कर दूंगी, ए और ई पॉइंट को मैंने मिला दिया। फिर क्या करेंगे, जो हम सी ए बी, जो ये हमारा एंगल जो ये बना है, ये 60 डिग्री बन जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो ये 4 स्टेप में हमारा एंगल 60 बन गया। कितना इजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, एंगल 90 डिग्री का बनाना है। बहुत बच्चे डरते हैं कि नहीं हमसे तो ड्रॉ नहीं हो रहा, हमसे तो ये, हमें समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से आर्क लगानी है, कैसे पता लगेगा। आपको कुछ चीज़ें, कुछ जो बेसिक एंगल है ना वो आपको होने चाहिए याद कि वो कैसे बनाते हैं। जो आज ये बेसिक एंगल में 60 डिग्री, 90 डिग्री ये बता रही हूँ ना, सिर्फ ये 2-3 एंगल आपको करने हैं। उसी की हेल्प से सारे एंगल्स, कितना भी एंगल्स हो आपका, 160, 170, 75 डिग्री, कोई भी एंगल है आपका, वो ईजिली बन सकता है। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री का एंगल अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन हमने ऊपर बनाई थी वो स्टेप 2 तक आपको फॉलो करनी है। क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी ए बी, फिर ए पे सेंटर रख के मैं एक ऐसे आर्क ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो डी है यहाँ से मैं एक आर्क लगा दूंगी। ये 2 आपके स्टेप सेम रहेंगे। फिर देखो अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में, अब मैंने यहाँ पे आर्क लगाई थी ई पॉइंट पे, अब ई को सेंटर मान के एक और आर्क लगा दो। ठीक है, एक और आर्क लगा दी। यहाँ से मैंने इस आर्क कहाँ लगानी है, इसी को काटना चाहिए। ये जो आपने आर्क लगाई थी ना बड़े वाली, इसी को काटे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आर्क लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, विद ई एस सेंटर ड्रॉ आर्क 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखो एक बार तो आप यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ लगाओ आर्क, एक बार यहाँ रख के फिर से ऊपर की तरफ लगाओ, तो आपकी यहाँ 2 आर्क बन जाएंगी। ठीक है, जो ये 2 आर्क बनेंगी आपके बीच में, इसको आपको मिला देना है, तो ये हो गया आपका एंगल 90। ठीक है, तो सिंपल ये स्टेप्स में क्या किया मैंने, सिर्फ जो दूसरी आर्क बनाई, फिर एफ आर्क से भी मैंने एक और सेंटर से क्या बना दी, एक आर्क बना दी। उसके बाद आर्क को नीचे पॉइंट से मिला दिया, तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल है जो, इसमें भी हमें क्या करना है, बाइसेक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम 90 का आधा कितना होता है 45, तो 90 का एंगल बना के मैं उसको बाइसेक्ट कर दूंगी। ठीक है, उसका हाफ है वो ले लूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री का एंगल। तो मैं क्या करूंगी, 90 डिग्री का आप बना चुकी, जो सारे स्टेप्स आपको 90 के फॉलो करने हैं। उसके बाद अगले जो स्टेप्स हैं, फिर क्या करना है आपको, ये 90 डिग्री का आप बना चुके। उसके बाद क्या करो, विद एच एज सेंटर, यहाँ से जो 90 डिग्री का जो ये पॉइंट था, यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन मिल रही थी, यहाँ से आपको एक आर्क लगानी है। ठीक है, उसके बाद जो ये डी पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से आपको दूसरी आर्क लगानी है। ठीक है, तो दोनों आर्क को आप क्या करोगे, यहाँ से आर्क लगाई और यहाँ से आर्क लगाई, तो यहाँ जो आर्क मिली
अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है सेंटर से, ठीक है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, तो जो मेरा ये बीचों बीच जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनको बनाना सीखते हैं। मैं आपको पेपर पे अपनी कंपास लेकर बैठो, अपना स्केल और पेंसिल फटाफट से लेकर आओ, इरेजर शार्पनर जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, और मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 90 जो मैं ये एंगल्स बनाने हैं ना, देखो ये आपका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, ये क्वेश्चन आपको करना है आज। तो इसमें आपको 4 एंगल्स बनाने हैं, 15 डिग्री का, 30 डिग्री, 75 डिग्री और 120 डिग्री। तो इन चारों के अलावा जो अभी ऊपर बताए हैं मैंने, ऊपर आज हमने पढ़ा 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का और 45 डिग्री का, है ना, जो भी हम पढ़ रहे थे। तो ये एंगल्स, इन्हीं की हेल्प से ये एंगल्स बनेंगे। तो ये भी आपको बनाना सिखाऊंगी, 60 का कैसे बनाना है, 90 डिग्री का कैसे बनाना है, और इनकी हेल्प से ये एंगल्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, 15 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, अपना स्केल हो गया, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्या करना है, स्केल से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, कितनी भी लेंथ ले लो, कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई आपको इतनी लंबी बनानी है या इतनी छोटी बनानी है, कुछ नहीं करना, सिंपली कितनी भी अपनी लेंथ आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखो यहाँ मैंने किया है ऐसे, लाइन अपनी ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैं क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस लाइन को नाम दे देना है। इसको ओ नाम दे दीजिए और इसको ए नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ओ को अब आप सेंटर मान लीजिए, ओ को सेंटर मान के आप प्रकार को अपना कोई जो कंपास है उसको खोलो, इतना सा खोल लो सिर्फ, ठीक है। इससे कम भी खोल सकते हो, इससे ज़्यादा, इतना सा इसको खोल लो। तो यहाँ से खोलने के बाद मैं क्या करूँगी, इधर से थोड़ा ज़्यादा भी खोल सकते हो, इधर से यहाँ पे आपको क्या रखना है, अपना प्रकार रखना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ ऐसे गोल गोल इसको चारों तरफ ऐसे घुमा देना है, ठीक है। घूम गया, तो जहाँ पे ये आपका पॉइंट मिलता है ओ ए पे जो काटता है, इसको मैं मान लेती हूँ बी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, बी। अब मैं क्या करूँगी, बी को आप सेंटर मान लीजिए, जो ये बी पॉइंट है इसको सेंटर मान के अब आपको एक आर्क बनानी है, जो ये आर्क हमने पहले बनाई थी इसको काटती हूँ, जितना पहले खुला हुआ है सेम रेडियस लेनी है, इसको दोबारा से खोलना बंद नहीं करना, उतना ही लेना जितना पहले खुला हुआ था, ठीक है, इतना ही लेना है। यहाँ से भी आप क्या कर दो, यहाँ पे आप आर्क लगा दो ऐसे, ठीक है, लग गई। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए कितना, इस पॉइंट को आप नाम दे दो सी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब मैं क्या करूँगी, सी नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे ओडी, जो सी से गुजरेगी, जिस तरीके से कि जो 60 डिग्री है हमारा एंगल बन जाएगा। देखो ये जो एंगल अभी मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी, तो ये जो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे जोड़ दूँ स्केल से, मैं क्या करूँगी, इसको जोड़ दूंगी, ठीक है। स्केल से इस पॉइंट को क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ के लाइन ड्रॉ करो, तो जो आपकी लाइन ड्रॉ करेगी, जो बीच का एंगल हो जाएगा वो 60 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने एंगल बना दिया 60 डिग्री। तो ये जो मेरी लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 60 डिग्री का, ये एंगल जो बनाया 60 डिग्री का बना है हमने, जो हमने अभी पढ़ा वर्कशीट में किया 60, 90, 45, तो 60 का एंगल बनाना आ गया। तो 60 के एंगल से ही हमारा 15 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 का आधा होता है कितना, 30 डिग्री, तो मैं इसका आधा कर दूंगी, 30 डिग्री बनाऊंगी। फिर 30 डिग्री का आधा होता है 15 डिग्री, तो फिर 15 डिग्री बन जाएगा मेरा। तो इसका आधा मैं कैसे करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, आपको क्या करना है, ये जो एंगल है ये इसको आप यहाँ डी मान लीजिए, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे आप डी मान लीजिए, ठीक है। ये आगे तक मूव हो सकते हैं, आप ऐसे एरो लगा दो इस पे, ठीक है, एक पॉइंट पे सिर्फ ए लिखो। अब जो हमारा एंगल ए ओ डी है, ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री है। अब मैं बाइसेक्टर बनाऊंगी ए ओ डी का, बाइसेक्टर मतलब जो इसको दो बराबर एंगल्स में बांट दे, ठीक है, मतलब 30-30 के एंगल में बांट देगा। तो मैं क्या करूंगी, सी को और डी को सेंटर मान के एक सेम रेडियस, जितना पहले खुला हुआ था उतना जो है आपका हाफ ऑफ सी डी, जो सी डी है, सी डी का हाफ आपको रेडियस लेके आपको ई लाइन ड्रॉ करानी है। हाफ मतलब ये देखो, हाफ से ज़्यादा, ये सी है, ये डी है, ठीक है, इसका हाफ मान लीजिए ये हो गया, तो हाफ से ज़्यादा आप इसको खोल लीजिए, ठीक है। ये हाफ से देखो, हाफ से ज़्यादा है ना, हाफ से ज़्यादा आप इसको खोलना है। तो आपको क्या करना है, सी पॉइंट से आर्क लगाओगे और डी पॉइंट से आर्क लगाओगे, ठीक है। क्या करूँगी मैं, पहले सी पॉइंट से आर्क लगाऊंगी, सी से आर्क लगाया मैंने, फिर मैं क्या करूँगी, डी पॉइंट है जो मेरा, ये जो डी पॉइंट है इससे आर्क लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने आर्क लगाया, इसको थोड़ा लंबा कर लो इस आर्क को, ताकि ये मिल सके, ये आर्क बन गई। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को इस लाइन से मिला दूँ, इस पॉइंट से मिला दूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, तो जो मेरा एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी,
यहाँ पे स्केल रखूंगी इस पॉइंट पर और क्या करूंगी, इसको मिला दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको मिला दो, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है, इसको रफ कर लेना। ठीक है, तो ये जो मेरा एंगल बना है, ये क्या बना है मेरा एंगल 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, ये एंगल कितना बना है 30 डिग्री। अब मैं क्या करूंगी, 30 डिग्री का भी हाफ कर दूंगी, है ना, तभी तो मेरा 15 डिग्री बनेगा। अब मैं बाइसेक्टर, इसको आप मान लीजिए यहाँ पे ई। ठीक है, इसको मान लीजिए यहाँ ई, इस पॉइंट को ई मान लीजिए। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे इसका भी बाइसेक्टर बनाना है, तो मैं बाइसेक्टर ऑफ ए ओ ई, इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पी पॉइंट मार्क करना है, जहां पे ओ ई है जो वो इंटरसेक्ट करते हैं आर्क को। ठीक है, आपको क्या करना है, पी और बी को आपको क्या ले लेना है, पी क्या है, ये देखो ये पॉइंट है ना जो पी, ये है पी, तो पी और बी को आपको क्या ले लेना है, आपकी बार सेंटर मान लेना है और आर्क ड्रॉ करनी है। हाफ ऑफ पी बी, जो पी बी है आपका, पीबी के आपसे हाफ, उससे रेडियस से ज़्यादा आपका होना चाहिए। ये जो है आपका पी ई आएगा, यहाँ पे क्या करना है, इससे ज़्यादा आप अपनी जो ई है हाफ ऑफ रेडियस से ज़्यादा खोल लीजिए इसको। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या करूँगी, लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ से मैंने बी पॉइंट से ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर मैंने पी पॉइंट से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ से भी ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, जो ये मेरा पॉइंट है बीचों बीच, इस पॉइंट को मैं एफ मान लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको एफ से जोड़ूंगी, ये जो पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, इसको मैं जोड़ दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको जोड़ दो, इन पॉइंट्स को आपको मीट करा देना है, ये आप कराओगे ऐसे मीट। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए एफ का। ठीक है, तो जो ये आपका एंगल बना है, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये आपका है 15 डिग्री, जो कि हमें बनाना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 15 डिग्री का हमें एंगल बनाना था। ठीक है, ये है 15 डिग्री फर्स्ट पार्ट, ये देखो ये है 15 डिग्री फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 30 डिग्री बहुत ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले उसी की तरह अभी अभी मैंने बनाया था 60 का हाफ करके, वही करना है सेम। क्या करूंगी मैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो एक, कितनी भी वो ले लो आप, कितनी भी लंबी लाइन ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं नापना कि भाई 5 सेंटीमीटर लूँ 6 सेंटीमीटर, कितनी भी लंबी आप ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, फिर से वही करना है मुझे, सेंटर मान लेना है, इसको लिख दो ओ, इसको लिख दो ओ और इसको लिख दो ए। ठीक है, ओ ए लिख दिया मैंने। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको सेंटर मान के आर्क ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर मान के, यहाँ से मैंने क्या किया, सेंटर मान के आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आर्क मेरी बन गई, ये जो एक्स्ट्रा है आप इसको रफ कर सकते हो, आर्क मेरी बन गई। अब मैं इसको क्या नाम दूं, जहां पे ये इस आर्क को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया। जो ये मैं बोल रही हूँ ना, यही आपको स्टेप्स में लिखना है। क्या लिखोगे पहले, कि आपको क्या करना है, ए ओ ए आपको बनाना है। ठीक है, ओ ए बनाना है, उसके बाद क्या करना है आपको, कि भाई मुझे एक चाप बनानी है, अपनी आर्क बनानी है, ऐसे बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये लाइन जो रेखाखंड है इसको मिला देना है। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको अपने स्टेप है, जो आपके पद है उसमें लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप है वो आपकी लिखवाऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं बनाना सिखा रही हूँ। उसके बाद में पूरा आंसर किस तरीके से आपको दिखाना है, नोटबुक में कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। तो मेरा सबसे पहले क्या काम है, मुझे बी से क्या करना होता है, यहाँ पे जो चाप है ऐसे लगानी होती है। ये चाप मैंने लगा दी, ये जो आर्क है मैंने यहाँ पर लगा दी। फिर मैं क्या करूंगी, ये कितना बन गया, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये जो है इसको मैं मीट करा दूंगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो आप किससे, स्केल से। तो आपका 60 डिग्री का जो कोण है वो बन जाता है। 60 डिग्री का कोण जो है, 60 डिग्री का जो एंगल है उसका आधा होता है 30 डिग्री, तो बन गया बस 30 डिग्री, क्योंकि सेकेंड पार्ट में आपको 30 डिग्री ही बनाना था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मिला दो, ये जो पॉइंट है मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, तो ये मेरा 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसका आधा जो इसका बाइसेक्टर है वो मैं कर दूंगी। क्या करो, पहले इसको नाम दे दो, यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए डी का। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए सी। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से, जो मेरा डी और सी है इनसे हाफ से ज्यादा इसकी रेडियस से मैं क्या करूंगी, इसका
बाइसेक्टर बनाऊंगी। ठीक है, तो सी और डी को सेंटर लेना है आपको, और सी डी से हाफ से ज़्यादा हो गया देखो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक बार जो सी है इस पॉइंट से आर्क लगाओ, सी से जो है सी से चाप बनाओ, सी को केंद्र मान के यहाँ से आपको चाप लगानी है, आर्क लगानी है। ठीक है, उसके बाद डी पे आपको क्या करना है, अपना रखना है प्रकार, और यहाँ से आपको चाप लगानी है। ठीक है, तो ये जो है, अब ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, ये बिंदु है, इन दोनों बिंदु को आपस में मिला दो, तो मेरा 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का कोण बन गया। यही करना था दूसरे पार्ट में, तो मेरा जो सेकेंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री का कोण, इसको मैं यहाँ पर ई लिख देती हूँ। ओके, तो ये हो गया 30 डिग्री का कोण, जो मेरा दूसरा पार्ट है, जिसमें हमें 30 डिग्री का एंगल जो बनाना था हो गया। अब देखो थर्ड आपका पार्ट है, थर्ड में आपको 75 डिग्री, ठीक है, 45 बोल रही हूँ, 75 डिग्री, 75 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो देखो नेक्स्ट पेज हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, थर्ड जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है आपका, उसमें आपको बनाना है 75 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगी मैं 75 डिग्री का कोण, क्या करूंगी, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लाइन लगानी होती है। अब तो आपको स्टेप भी याद होंगे है ना, जैसे आप बनाते रहोगे ना आपको समझ में आने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, एक रेखा खींच दी, बिना मापे कितनी भी लंबी अपने मन से। फिर मैं क्या करूंगी, उस पर चाप बना दूंगी। इस रेखा का पहले नाम दे दो, इसका नाम मैं रख देती हूँ फिर से ओ ए। ठीक है, मैंने नाम दिया। फिर मैं क्या करूंगी, जो मेरी चाप है यहाँ से इसको केंद्र मान के, इसका सेंटर मान के मैं ऐसे गोल चाप बना दूंगी, अपने आर्क बना दूंगी। इसको मैंने जहाँ पे ये इससे मिलता है, इस रेखाखंड पे जहाँ पे मिलता है, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। दूसरा काम क्या था मेरा, दूसरा काम मुझे क्या करना था, बी से क्या करना था, एंगल जो आर्क है बी से मुझे इसको काटना था, काट दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने काट दिया, अब मुझे क्या करना है, फिर से सी से आपको काटना है। सी से जितना पहले प्रकार खुला हुआ है उतना ही खोल के रखना है, मुझे फिर से सी को काटना है। तो यहाँ से आप अब इसको केंद्र मान के सी को फिर से काट दो। ठीक है, पहले मैंने यहाँ से ये बनाया, फिर आगे यहाँ से ये बनाया, हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इनका जो केंद्र है, देखो इसके केंद्र से यहाँ से मैंने आर्क लगा दी, और इसके केंद्र, इसको केंद्र मान के यहाँ से मैंने ये आर्क, ये चाप लगा दी। तो जो ये कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा, जो भी मैंने आपको बताया था, किसमें, जो हमने वर्कशीट में भी कर रहे थे हम। इसको अगर आप सीधा मिला दोगे तो ये क्या हो गया, आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, 90 डिग्री का, और ये कितने का है, ये कितना है, ये 60 डिग्री का होता है। इसको भी मिला दो, इसको 60 डिग्री का बना दो, इसको नाम दे दो यहाँ पे पी। ठीक है, इसको भी मिला दो, 60 डिग्री का जो आपका कोण है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री यहाँ से। ठीक है, ये आपको मिला देना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। बहुत लोग डरते हैं इस चैप्टर से, हमसे तो बनेगा ही नहीं, हमसे तो होगा ही नहीं। थोड़ी टेढ़ी लाइन बना दी, स्केल से आप इसको सीधा बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा एंगल हो गया, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो मैंने 60 डिग्री का, इसको नाम दे दो यहाँ पे, ये सी है, ये वाला जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, देखो ये मेरा 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, आप एक बात देखो, यहाँ पे मैं रफली लिख के दिखा रही हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है आपके लिए। जो 75 डिग्री है ये किससे बनता है, 60 डिग्री का कोण, 60 जमा में 15 75 होता है ना। तो जो 75 है वो क्या होता है, 75 है वो क्या होता है, 30 का आधा होता है, 30 का आधा होता है ना। तो 60 डिग्री का कोण मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, 30 का आधा, ये जो 15 डिग्री है मुझे ये भी किसी तरीके से बनाना है, लेकिन ये 15 जो डिग्री है वो देखो, अब मैं क्या करूंगी, आप सी और इसको डी पॉइंट मान लीजिए। यहाँ आप क्या करोगे, डी पॉइंट इसको मान लीजिए, ये जो डी पॉइंट है, अब सी और डी से आपने बाइसेक्ट कर दिया, ये बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब इसका आधा, 30 का आधा जो है, 30 का आधा आपको बनाना है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ई, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ई। अब आपके पास ई ओ और जो आपका पी है, कौन सा बोल रही हूँ मैं, देखो ई ओ पी, ये जो बीच का आपका जो ये कोण बना है ना बेटा, ये कौन सा कोण है, ये आपका 15 डिग्री का ही कोण है। ठीक है, ये आपका कितना कोण है, जो ई ओ पी है, ये आपका 15 डिग्री का कोण बनेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये 30 डिग्री का, इसका आधा है जो वो 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये कितना है, 30 डिग्री है। अभी ये देखो ये पूरा 90 है,
90 में से ये 60 घटा दिया मैंने, तो ये कितना है 30 है। तो इसका आधा कर दो 15, ठीक है। 15 कैसे आएगा, 30 का आधा कर दो, ये 30 है। इन दोनों के बीच में एक रेखा आएगी जो 15 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। वो मैं कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी मैं, जो OP है, O कहाँ पे है, ये रहा, और P कहाँ है, ये रहा। OP है, इस लाइन को जो इंटरसेक्ट करे मैं क्या कर लूंगी, Q और C को सेंटर मान लूंगी, ठीक है। Q क्या है, ये है आपका Q, ये जो पॉइंट है ये आपका Q को और C को, ये देखो ये है जो पॉइंट Q और ये पॉइंट है जो C, इनको यहाँ पे सेंटर मान के इधर बीच में आर्क लगाऊंगी, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ QC की हाफ से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको रेखा करके मैं यहाँ सेंटर बनाऊंगी, इधर से इसको भी काट दो, इधर से रख के इसको काटो ऐसे, ठीक है। तो अब जो ये पॉइंट है ना आपका, ये जो बिंदु है, ये मिला दो, ठीक है। ये आपको मिलाना है, ये आपका क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का कोण बन चुका है। अभी आपका पहले नीचे बना लो, कहीं पे भी बना लो कोण, तो अब आप कहोगे इसके बीच में 15 डिग्री का तो नीचे था, बेटा उसको मापने पे वो 15 डिग्री का। आप एक ट्राइंगल को ऐसे रख दो या उसको उल्टा करके रख दो, रहेगा तो ये ट्राइंगल ही ना। तो या तो उसको यहाँ नीचे बना लो या यहाँ बना लो, आपको बस 15 डिग्री का बनाना है कि हम उसको मापे तो 15 डिग्री आए। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिला दो, ठीक है। इसको मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया। थोड़ी सी जो लाइन है ना बेटा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेरी लग रही है, क्योंकि मैं ढंग से मुझे कैमरा भी फ़ोन भी संभालना पड़ रहा है, तो आप इसको स्ट्रेट लगा लेना, ठीक है। ये मैंने इसको मिलाया यहाँ पे और मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो ये मेरी लाइन है ये क्या है, 15 डिग्री की बन गई। अब 15 डिग्री का कोण बनाने के बाद भी इतना बन गया। देखो अगर साथ साथ बनाओगे देख देख के तो समझ में आ जाएगा, और लेकिन अगर आपने बाद में इसको कोशिश की तो शायद आपको दिक्कत हो, तो इसलिए मैं कह रही थी आपको कि अपना जो प्रकार वगैरह अपना सारा सामान लेकर बैठो, ठीक है। क्योंकि आपने 6-7 बना लिए ना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप फटाफट से अपना पेंसिल प्रकार चलाओगे। अब देखो 15 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, 60 और 15 से मिलके मुझे 75 बनाना है। अब मैं क्या करूंगी, आपको क्या करना है, सी से आपने यहाँ पे बना दिया। अब जो AOR है, ये जो कोण है आपका, जो D है आपका, एक मिनट ये देखो। अब आपको क्या करना है, AOR, R जो है इसको मैं मान लिया R, ठीक है, इसको मैंने मान लिया R। तो जो ये है AOR, ये जो कोण है ये कितना था, 30 था। ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो ये जो आपका है ये कितना कोण है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और ये कितना हो गया 15। मैंने बताया था 60 और 15 से आपका क्या बनता है, 45 बनता है, ठीक है। तो 60 और 15 से 45 बनता है, तो 60 डिग्री मैंने बना दिया। 60 डिग्री ये है यहाँ तक। उसके बाद 60 डिग्री में मुझे 15 और बनाना है, तो ये जो 30 था इसका आधा कर दिया मैंने 15। तो जो अब आपके पास ये देखो, अब आपके पास जो ये एंगल आया है कौन सा, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये 45 डिग्री है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 45 बोल रही हूँ मैं बार बार, सॉरी, 75 आएगा। ये आपका कोण बन गया, ठीक है। कौन सा, ये ROA, कौन सा कोण होगा, ROA, या फिर लिख सकते हो AOR। ये आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। ये भी अगर आपको ड्रॉ करना है ना, ये लाइन आपको बनानी है तो बना सकते हो, अदरवाइज ये ठीक है आपका, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ये लाइन आपको आपस में इसको मीट कराना है, इसको ऐसे दिखाना है, तो इसको दिखा सकते हो आप। इसको F बना लो, यहाँ पे इसको F बना लो। इसको स्केल से मैंने ऐसे ही खींच दिया, इसको आप स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 75 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का एंगल आ गया समझ। अब आखिरी पार्ट है हमारा क्या, 120। सबसे बड़ा नंबर है लेकिन सबसे आसान है। बहुत ही आप कहोगे कि इतनी देर से 15 डिग्री का और ये 30 डिग्री में इतना मुश्किल हो रहा था, और ये इतना छुटका सा देख के डर लग रहा था, वो ऐसा निकला है ना, खौफ पैदा कर दिया। अब देखो तो ये क्या हुआ, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले याद हो गए होंगे आपको स्टेप, क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद क्या करूंगी, मुझे आर्क बनानी है। यहाँ से आप पहले नाम दोगे, क्या नाम दोगे, O और A नाम दोगे। फिर क्या करोगे, चाप बनानी है, आर्क बनानी है, ये गोल आपको घुमाना है ऐसे, ठीक है। ये मैंने गोल घुमाया है, ठीक है। ये चौथा पार्ट कर रही हूँ मैं, 120, जो आपको कोण बनाना है 120 डिग्री का, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे चाप बनानी है, अपनी आर्क बनानी है। ये इसको मुझे क्या नाम देना है, B नाम देना है। इसको क्या नाम देना है, C नाम देना है। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, ये बनाया यहाँ पे कोण, ठीक है। ये बनाया मैंने कोण, ये सॉरी चाप बनाया, आर्क बनाया, ये
ये जो आर्क बनाई है मैंने, ये क्या होगा, ये देखो ये 60 डिग्री है, जितना ये 60 डिग्री है फिर से मैंने बनाया तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पॉइंट, ये पॉइंट है जो, ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये 120 डिग्री का आपका कोण बनेगा। ठीक है, इनको मिला दो। क्या करना है आपको, इन दोनों कोण को आप मिलाओ। ठीक है, तो ये आपका एंगल 120 डिग्री का एंगल बन गया। सिंपल, कितना साफ सुथरा है ना। देखो बस 2 लाइन लगी और हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करना है, ये 60 डिग्री का बन गया, 60 से ये हमारा 120 का है। जो हमने थर्ड पार्ट किया था ना, जिसमें मैंने लास्ट में जो लाइन मिलाई थी, वो भी क्या था, 120 ही था, लेकिन हमें उसमें बनाना, उसमें जरूरत नहीं है दिखाने की, दिखा भी सकते हो। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, ये मेरा चौथा पार्ट हो गया। इसको मैं लिख देती हूँ, ये मेरा चौथा पार्ट है, कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये 4 पार्ट आपको समझ में आ गए। अब देखो स्टेप्स कैसे लिखने और पूरा आपको दिखाना कैसे, तो फटाफट से देख लो, एक बार नजर मार लेते हैं। ये स्टेप्स हमें लिखने हैं अपने। ठीक है, देखो ये है हमारा 15 डिग्री एंगल है जो, उसके स्टेप्स कैसे होंगे, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, फिर हमने ओ को सेंटर मान के, कोई भी रेडियस आप ले सकते हो, एनी रेडियस, और फिर हमने एक और आर्क बनाई थी जो पॉइंट बी पे उस लाइन को मिलती थी। उसके बाद बी को सेंटर माना, फिर से हमने एक आर्क लगाई थी, फिर हमारा 60 डिग्री का बन गया था। 60 डिग्री करने के बाद हमने उसका बाइसेक्टर बनाया ताकि हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाए, क्योंकि 60 का आधा क्या होता है, 30 डिग्री। फिर हमने क्या करा, 30 डिग्री बनाया, उसको बाइसेक्ट करा, तो हमारा क्या बना, 15 डिग्री का एंगल बना। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, 11 स्टेप्स, और नीचे हमारा फिर फाइनल ये हमारा डायग्राम बना था। ठीक है, याद होगा आपको, पहले मैंने क्या की, ये लाइन ड्रॉ करी, फिर मैंने ये आर्क बनाई, तो यही चीज़ें आपको अपने स्टेप्स में लिखनी है। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ फिर से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हो गया आपके 11 जो स्टेप्स होंगे, 11 स्टेप्स होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नीचे मुझे डायग्राम बनाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से, बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं क्योंकि सेम है, इसमें भी वही है, पहले लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वो सेंटर मारना है, फिर आर्क बनानी है, फिर उस आर्क को दोबारा से हमें एक उसको कट करना है, हमारा एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री का हाफ करके इंटरसेक्ट करके आधे से ज़्यादा रेडियस लेके मुझे अपना एंगल 30 बनाना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में वही है, सेम स्टेप्स हैं। अभी सोचो कि हर क्वेश्चन के कैसे हम स्टेप्स याद करेंगे, सब में सेम है, बिल्कुल सब में सेम है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का, इतने सेकंड में सिर्फ 7 स्टेप्स हैं, छोटा सा है सेकंड। तो 30 डिग्री का एंगल हमने बनाया, उसके बाद नीचे ये डायग्राम बनाया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में 75 डिग्री का बनाना है। 75 में कुछ लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, है ना, इसको भी 2-3 बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी सेम वही स्टेप्स है, मैं रिपीट नहीं कर रही। पहले मैंने क्या किया, 60 डिग्री का बनाया, 90 डिग्री बनाया, फिर 60 बनाया, 60 का हाफ मैंने किया, 60 का हाफ करके मैंने 30 डिग्री बनाया, 30 डिग्री 60 और 90 के बीच में 15 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, ये देखो, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, ये स्टेप्स हैं, ये आपको लिखने हैं सारे के सारे, और नीचे ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है आपको ये लिखना, ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए किया है, तो ये मत लिखना। ये लिखना चाहो तो फिर भी लिख सकते हो, वो भी पेंसिल से। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट है फिर हमारा 120 डिग्री का आपको एंगल बनाना था। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा एंगल है, लेकिन इसके स्टेप्स सिर्फ 5 हैं और बनाने में भी सबसे ईजी है। तो ये 5 स्टेप्स लिखने हैं आपको। ये 5 स्टेप्स लिखने के बाद नीचे आपको डायग्राम बनाना है, सिंपल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट जो आपका है क्वेश्चन 1 का। तो ये चारों चीज़ें आपको लिखनी है और अब ड्रॉ करनी है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गई है पूरी वर्कशीट। फिर भी कोई डाउट है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वर्कशीट में आपका डाउट क्लियर करने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।